सभी उन हमारे जो HRTC के ऑफिशियल्स हैं जो कि आज हमारे ऑर्डर हुए आज ज्वाइन करेंगे कि जो कॉन्ट्रैक्ट में थे, जिन्होंने अपनी 2 साल कॉन्ट्रैक्ट की कंटिन्यूस सर्विस पूरी कर ली है, उनको हमारे मुख्य कार्यालय ने हमें आदेश दे दिए हैं और उन्हें रेगुलर किया गया है। तो जो कॉन्ट्रैक्ट के वर्कर्स जिनकी 2 साल कंटिन्यूस सर्विस हो गई है वो अब नियमित हो गए हैं। वो अपनी कोडल फॉर्मेलिटीज़ पूरी करके जो कंसर्न डिपोज है वहाँ पर जहाँ आदेश आए वहाँ पर ज्वाइन करेंगे। तो मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा कि किस किस कैटेगरी के लोग हैं जो कि कॉन्ट्रैक्ट से अभी नियमित हुए हैं और कौन कौन से डिपो में हैं। तो एक हमारे सबसे पहले बताना चाहूँगा JTO हैं जो कि जोगिंदर नगर में लगे हैं, उन्हें नियमित किया गया है। PN है एक जो कि पालमपुर से हैं, पालमपुर डिपो के हैं। जो हमारे JOIT हैं, जूनियर ऑफिस असिस्टेंट IT, इन्हें ये 7 है टोटल। ये बैजनाथ में 1 है, नगरोटा बगमा में 1 है, धर्मशाला में 1 है, जसूर में 2 है और पठानकोट में 2 है। तो टोटल 7 JOIT जो है वो रेगुलर किए गए हैं। उसी कड़ी में जो ड्राइवर्स हैं, टोटल 53 ड्राइवर्स को रेगुलर किया गया धर्मशाला मंडल के तहत। इनमें से जोगिंदरनगर के 3 हैं, बैजनाथ का 1 है, नगरोटा बगमा के 10 हैं, धर्मशाला के 17 हैं, पठानकोट के 6 हैं, चंबा के 8 हैं और पालमपुर के 8 हैं। वैसे ही हमारे टोटल 35 कनेक्टर्स को जिनकी कंटिन्यूसली 2 साल की कॉन्ट्रैक्ट की सर्विस हो गई थी उन्हें रेगुलर कर किया गया है। उनमें से बैजनाथ के 2 हैं, नगरोटा बगमा का 1 है, धर्मशाला के 6 हैं, पठानकोट के 10, चंबा के 13 और पालमपुर के 3 हैं। तो टोटल 35 कनेक्टर्स हैं। वर्कशॉप हेल्पर जो हमारी डिफरेंट हमारी जो कार्यशालाएँ हैं वहाँ पर काम करते हैं, टेक्निकल स्टाफ से हैं, उनके 18 लोग जो वर्कशॉप हेल्पर हैं उन्हें नियमित किया गया है। उनमें से बैजनाथ के 1 है, धर्मशाला के 4, जसूर के 9, पठानकोट के 1 और पालमपुर के 3 हैं। तो टोटलिटी में 18 जो वर्कशॉप हेल्पर है उन्हें नियमित किया गया है। वैसे ही जो JT हैं, जूनियर टेक्नीशियंस हमारे जो कि वर्कशॉप में काम करते हैं, वो 14 नंबर है जिन्हें रेगुलर किया गया है। उनमें से जोगिंदर नगर से 2, नगरोटा बगमा से 1, धर्मशाला से 5, चंबा से 3 और पालमपुर से 3। तो टोटल 14 JT हैं, जूनियर टेक्नीशियंस हैं जिन्हें की नियमित किया गया है। तो टोटलिटी मैं बताना चाहूँगा धर्मशाला मंडल के तहत जहाँ से जोगिंदर नगर से लेके चंबा तक जिसके डिवीज़न में ये डिपोज आते हैं, वहाँ के टोटल 129 लोगों को मुख्य कार्यालय ने हमारे आदेश भेज दिए हैं और 129 एम्प्लॉयज़ जो हमारे जो है उन्हें अब 2 साल की कंटिन्यूस सर्विस के बाद उन्हें रेगुलर किया गया है। आदेश आ गए हैं, आदेश इशू कर दिए गए हैं और कंसर्न जो अब जितने एम्प्लॉयज़ हैं, क्योंकि जब आदमी रेगुलराइजेशन को आता है तो उन्हें मेडिकल के लिए भी अपना सर्टिफिकेट जो है मेडिकल फिटनेस देनी पड़ती है उस डिपो में। साथ में उन्हें और जो कोडल फॉर्मेलिटीज पूरी करनी पड़ती है, जैसे उन्हें अपना जो है स्थायी निवासी का वो सर्टिफिकेट देना होता है और उनको जो सर्टिफिकेट्स होते हैं कैरेक्टर सर्टिफिकेट का देना होता है और एफिडेविट्स जो होते हैं वो, तो उन सारी कोडल फॉर्मेलिटीज को कंप्लीट करने के बाद मुख्य कार्यालय ने इन कर्मचारियों को जो 129 है जिन्हें नियमित किया गया है, अब वो अपनी कोडल फॉर्मेलिटी करने के बाद सब डिपोज में अब जो है अपनी ज्वाइनिंग देंगे। तो मैं फिर से मैनेजमेंट की तरफ से इन सब कर्मचारियों को बधाई देता हूं कि ये अपनी 2 साल की कंटिन्यूस सर्विस पूरी करने के बाद अब विभाग द्वारा नियमित किया गया है। सर, नियमित करने का क्या क्राइटेरिया रहा 2 साल की? देखिए, मैं सब बताना चाहूँगा। सबसे पहले इसकी जो डिपार्टमेंटल प्रमोशन कमेटी की मीटिंग होती है मुख्य कार्यालय में होती है, परंतु इसकी जो सबसे पहले प्रोसीडिंग्स जो बनती हैं वो RM लेवल पे बनती है। RM लेवल की एक रीजनल लेवल कमेटी की मीटिंग कमेटी की प्रोसीडिंग्स बनती हैं। उसमें वो सारी फाइलों की उनकी जांच की जाती है, उनका पीरियड चेक किया जाता है, उनका वर्क कंडक्ट चेक किया जाता है, उनका देखा जाता है कि क्या कोई DPC कोई उनके खिलाफ पेंडिंग तो नहीं है, कोई FIR तो नहीं दर्ज है किसी केस में। वो सारी चीज़ें देखने के बाद वो जो कमेटी है अपनी प्रोसीडिंग्स DM ऑफिस को भेजती है। DM ऑफिस में भी एक कमेटी होती है जिसमें हमारे सारे RMs जो होते हैं मेंबर होते हैं उस प्रोसीडिंग के। उसमें हमारे जो अकाउंट्स के लोग हैं वो भी मेंबर होते हैं
उसके बाद जो प्रोसीडिंग्स हमारी आरएम लेवल से आई होती हैं उनको स्क्रूटनी किया जाता है, उनको स्टडी किया जाता है, हर फाइल यहाँ पर डिपो में फिर से डिवीजन में देखी जाती है और फिर डीएम लेवल की अध्यक्षता में एक जो प्रोसीडिंग्स बनती है उन्हें हम जो है मुख्य कार्यालय को भेजते हैं कि हमने इन जो कर्मचारी जिन्होंने 2 साल का कार्यकाल पूरा कर लिया है कौन फिट है कौन नहीं फिट है, उन सबको हम लोग अवलोकन करके जो मुख्य कार्यालय को भेजते हैं। मुख्य कार्यालय में फिर जो हमारी प्रोसीडिंग्स जाती है उनको फिर से अवलोकन किया जाता है, उनको चेक किया जाता है। उस कमेटी के बाद उसके बाद जो आदमी छंट के आते हैं उन लोगों को विभाग फिर जो है ऑर्डर इशू करता है और फिर वो जिनका कार्यकाल बढ़िया रहा होता है, कंटिन्यू सर्विस होती है, बिना किसी डीपीसी के होते हैं, फिर मुख्य कार्यालय उन्हें जो है रेगुलराइजेशन के ऑर्डर देते हैं। My name is Priyal. And my name is Ocean. And today we welcome you all to Afflux 2025. Our chief guest is Honorable Cabinet Minister Shri Rajesh Dharmani ji. A grand event made for the JEE and NEET achievers And today we are going to be felicitating them. with the award. They are feeling so much proud after seeing their children on the stage by getting the awards from the Cabinet Minister. वो कहते हैं प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती। सो जो आज की अचीवमेंट बताई जा रही है अबाउट मोर देन 85 स्टूडेंट जो हैं एक सिंगल इंस्टीट्यूट से न सिर्फ मेडिकल में बल्कि इंजीनियरिंग में भी गए हैं, तो वो काफी है इस चीज को दर्शाने के लिए कि हमारे बिलासपुर में और सराउंडिंग डिस्ट्रिक्ट्स में अगर हम देखें तो वी हैव द बेस्ट इंस्टीट्यूट हियर। नाउ वी सी दैट इट्स अ बिग नेम इन द एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स इन टर्म्स ऑफ हिमाचल प्रदेश। इट वाज द फर्स्ट एंड लास्ट चॉइस दैट आई हैड टू सेंड माय सन टू दिस इंस्टीट्यूट ओनली। Effort taken by the Pravesh ji and Rakesh ji. I wish them all the best for the future. मैं सभी एस्पायरेंट्स को बोलना चाहूंगी अगर आप एक अच्छा प्लेटफॉर्म ढूंढ रहे हो अपनी प्रिपरेशन के लिए तो आप मिनरवा जरूर एक बार देखें और जरूर आए यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे जो एनवायरनमेंट है टीचर्स का और आसपास जो स्टूडेंट्स हैं वो भी बहुत अच्छे होते हैं और टीचर्स बहुत ज्यादा हेल्पफुल हैं और बहुत फ्रेंडली है, बहुत प्यार से समझाते हैं। थैंक यू। जय भारत, जय हिमाचल, जय मिनरवा।